परशुराम का जन्म यज्ञ के फलस्वरूप हुआ, जब उनके माता पिता ने एक पुत्र की विशेष आकांक्षा की। उस समय इंद्रदेव ने उन्हें एक अद्भुत पुत्र का आशीर्वाद प्रदान किया, जिससे परशुराम का अस्तित्व समस्त ब्रह्मांड में एक अद्वितीय संकेत बन गया। उन्हें भगवान शिव से शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके कारण उन्हें परशु के साथ जोड़ा गया, और इस प्रकार उनका नाम परशुराम पड़ा। उनकी अमरता की मान्यता आज भी जीवित है, जो यह दर्शाता है कि वे सदा के लिए आदर्श व चरित्र के प्रतीक बने रहेंगे। परशुराम की माता से जुड़ी एक किंवदंती है, जिसमें उन्हें अपने पति के आदेश पर अपनी मां का वध करना पड़ा। यह न केवल उनकी भक्ति को प्रदर्शित करता है, बल्कि माता पिता के प्रति उनकी अपार वफादारी की भी कहानी बयां करता है। इस बीच परशुराम की मां और भाइयों के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रेरित किया। यह उनके चरित्र का एक अभिन्न हिस्सा है, जो उनके सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व को दर्शाता है। परशुराम ने अपने मां और भाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए वरदान मांगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे अपने परिवार के प्रति कितने संवेदनशील और समर्पित थे। यह उनकी मानवता और करुणा का प्रतीक है। भगवान शिव और गणेश के बीच युद्ध में परशुराम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जहां उन्होंने अपने दिव्य हथियार का श्रेष्ठता से प्रयोग किया। यह घटना उनके अदम्य साहस और संयम को उजागर करती है। रामायण में परशुराम का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है, जहां उन्होंने भगवान राम के साथ संवाद स्थापित किया। जब राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया, तब परशुराम ने अपनी तीव्र नाराजगी व्यक्त की, जो उनके अधिकार और गरिमा की रक्षा का प्रतीक था। महाभारत काल में भी परशुराम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई महान योद्धाओं को, जैसे भीष्म और द्रोणाचार्य, शस्त्र चलाने की शिक्षा दी, जो उनकी शिक्षण क्षमता और गौरव का सबूत है। परशुराम ने कोंकण भूमि का निर्माण किया, जहां पहले जलमग्न भूमि थी। अपनी कुल्हाड़ी के माध्यम से उन्होंने समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया, जो उनके निर्माण कौशल और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। राजा सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता से कामधेनु गाय को बलात्कृत किया, जिससे परशुराम की प्रतिशोध की भावना जागृत हुई। यह घटना उनके भीतर की न्याय की भावना को उजागर करती है। अपने पिता के 21 घावों को देखकर परशुराम ने क्षत्रियों का नाश करने की प्रतिज्ञा की, जो उनकी पूर्ण शक्ति और साहस को प्रदर्शित करता है। यह उनके श्रवण की महत्ता का भी प्रतीक है। परशुराम को शिव और विष्णु का संयुक्त अवतार माना जाता है। उनकी उपस्थिति समय के अंत तक पृथ्वी पर बनी रहेगी, और वे विष्णु को ज्ञान में पूर्णता प्रदान करेंगे। यह उनकी दिव्यता और संतप्त स्वभाव का परिचायक है।